जंगल बड़ा और डरावना था। राजों का किला। बड़े बड़े पेड़ आसमान को छू रहे थे। उनकी शाखाएं आपस में गुंथी हुई थी, सूरज को ढक रही थी। हर समय अंधेरा सा रहता था, गीली मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध से भरा हुआ। सन्नाटा डरावना था। बस कभी कभी अनदेखे जानवरों की सरसराहट और किसी चिड़िया की चीख सुनाई देती थी। विजय नाम का एक जवान लड़का जंगल में गया। वो कॉन्फिडेंट था, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए बेताब। उसने गांव वालों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया, भटकती आत्माओं और बुरी आत्माओं की उनकी कहानियों को झूठा समझा। जंगल का जमीन जड़ों और लताओं का एक खतरनाक कालीन था, लेकिन विजय आगे बढ़ता रहा। उसका दिल उत्साह और बेचैनी से धड़क रहा था। वो जितना अंदर जाता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। विजय का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। उसे लगा कोई है, परछाइयों से उसे देख रहा है। उसके गर्दन के बाल डर से खड़े हो गए। सन्नाटा एक फुसफुसाहट से टूट गया। विजय जम गया, उसका खून जम गया। उसने बेतहाशा चारों ओर देखा, लेकिन घने पेड़ पौधों के बीच उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार करीब, एक फुफकार जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपकंपी भेजती थी। उसे यकीन था कि यह हवा नहीं थी। दहशत विजय के गले तक पहुंच गई। उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थी। फुसफुसाहट उसके पीछे पीछे आई, तेज होती गई, उसे ताना मारती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद पेड़ों से आ रहे हों, उसी हवा से जिसे वह सांस ले रहा था। वह एक जड़ से ठोकर खाकर गिर गया। उसके हाथ खुरदुरे पेड़ की छाल से छिल गए। जैसे ही वह वहां लेटा हुआ अपनी सांस रोक रहा था, उसने एक धीमी गुर्राहट सुनी। यह करीब थी, बहुत करीब। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। वह आंख बंद करके भागा, उस अनदेखे खतरे से बचने के लिए बेताब जो उसे घेरे हुए था। लेकिन जंगल उसके चारों ओर बंद होता हुआ लग रहा था। पेड़ अपनी गांठदार शाखाओं से उसके रास्ता रोकने के लिए पहुंच रहे थे। वह फंस गया था। विजय का पैर किसी चीज में फंस गया और वह फिर गिर गया, इस बार दर्द से चीखते हुए। वह एक पल के लिए वहीं लेटा रहा। उसकी छाती फूल रही थी, हिलने डुलने के लिए बहुत थका हुआ था। वह खुद पर नजरों को महसूस कर सकता था, देख रही थी, इंतजार कर रही थी। वह तब जानता था कि वह अकेला नहीं था। एक ठंडे हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। विजय चिल्लाया, पूरी तरह से दहशत की एक आदिम आवाज। उसने बेतहाशा लात मारी, लेकिन पकड़ मजबूत हो गई। उसे घसीटा जा रहा था, अंधेरे में बेरहमी से खींचा जा रहा था। उसने परछाइयों में हलचल की एक झलक पकड़ी, किसी लंबी और दुबली चीज की एक क्षणभंगुर छाप, जिसकी आंखें एक भयादिक हरे रंग की चमक रही थी। इस नजारे ने उसके अंदर दहशत की एक नई लहर भेज दी। उसने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे अनिवार्य रूप से किस ओर खींचा जा रहा था। फुसफुसाहट अब उसके चारों ओर थी। आवाजों का एक समूह उसका नाम फुसफुसा रहा था, उसे आगे बढ़ने का आग्रह कर रहा था। उसने महसूस किया कि उसे नीचे खींचा जा रहा है, धरती के ठंडे आलिंगन में। अंधेरे के उसे अपने में समेटने से पहले आखिरी चीज जो उसने देखी, वह थी चमकती हरी आंखों की एक जोड़ी जो भयावह तीव्रता से उसे देख रही थी। विजय हाँफते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से तर था। वह एक पल के लिए स्थिर लेटा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। वह अपने ही बिस्तर में था, अपने ही घर में। यह एक सपना था, एक भयानक सपना। वह बिस्तर से उठा और खिड़की के पास गया, पर्दों को एक तरफ धकेल कर सुबह की रोशनी को अंदर आने दिया। बाहर की दुनिया सामान्य, शांतिपूर्ण लग रही थी। बुरा सपना खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही विजय खिड़की से दूर हुआ, उसने कुछ अजीब देखा। वहां उसके टखने पर 4 गहरे खरोंच थे, जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। खरोंच जो पंजों के निशान जैसे लग रहे थे। और दूर से उसने कसम खाई होगी कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, हवा में। एक फुसफुसाहट जो उसके नाम की तरह लग रही थी।